हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक बेहतरीन चैप्टर की न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। नाम में ही देखो एंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट काफी ज्यादा होने वाला है, लेकिन ये चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप जानते हो मुझे बहुत पहले से हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, 2 साल हो गए हम आपके लिए रेगुलरली 3 to 4 5 to 6 वीडियोस डेली अपलोड करते हैं, सो दैट आपका सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट हो जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ट तरीके से ले पाए। तो इसके लिए हम डेली आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज ये मेहनत को वेस्ट मत होने देना दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, बस इतना ही आपके राहुल सर चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट कंटिन्यूस चेक करते रहना। और साथ ही में अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हो तो @राहुल जैस 23, ठीक है ना, ये मेरा आईडी है, राहुल जैस 23। इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आपको नहीं पता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे हम लोग हर हफ्ते में एक बार लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, जिसमें आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हो, जैसे वीडियो कॉल पे होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं हर हफ्ते। तो आप लोग भी अपॉर्चुनिटी आप लोग को जुड़ने का, तो प्लीज फॉलो करके हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाना। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए हमें, और हमने देखा था कि एंटरटेनमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एक्टिव एंटरटेनमेंट एंड पैसिव एंटरटेनमेंट। तो एक्टिव एंटरटेनमेंट वो होता है जो अब हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट खुद करते हैं, जैसे हम क्रिकेट खुद खेल रहे हैं, फुटबॉल खुद खेल रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग गेम खुद खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एक्टिव एंटरटेनमेंट। और दूसरा जो था वो था हमारा पैसिव एंटरटेनमेंट, यानी कि अगर हम कुछ करते हुए किसी चीज को देख रहे हैं और उससे हमें मजा आए, जैसे कि क्रिकेट हम खुद तो नहीं खेल रहे, लेकिन क्रिकेट मैच देख के हम आनंद ले रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो ऐसे हमने डिफरेंशिएट किया था कल के दिन, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे टाइप के थिएटर्स डिस्कस किया था, दशावतार देखा था हमने, ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा लेक्चर नंबर 1, जाके देख लेना, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है भजन। अब ये भजन क्या होता है, आप बोलोगे कि सर ये एंटरटेनमेंट है तो भजन कहां से आ गया, तो भजन इज द ऑलरेडी सोर्स, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पुराने जमाने में जब लोग भजन करते थे तो वो उनका एंटरटेनमेंट वही होता था। जैसे आज के डेट में हम गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे टाइम पास करते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट न्यू जनरेशन के लिए। लेकिन एक पुराना जो जनरेशन था, आज भी अपने पेरेंट्स से पूछना या फिर उनके पेरेंट्स से पूछना, ठीक है ना, कि यार भजन क्या है, क्या भजन भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। यस, भजन इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड लोग इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज्यादा मजा भी लेते थे। ठीक है, तो भजन इज नथिंग बट द सिंगिंग द डिवोशनल सॉन्ग, यानी कि जो एक भक्ति गीत जो होती है ना, भक्ति गाना, ठीक है ना, डिवोशनल सॉन्ग को गाओगे अगर, तो वही चीज को हम लोग भजन कहते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू सिंग ए भजन, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात किया जाए तो कुछ लोग जो है भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है ना, हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये भी एक भजन ही हो गया। तो सो मेनी मेथड्स, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी मेथड्स जिसमें लोग अलग अलग तरीके से गाते थे। कोई भगवान का नाम लेता है, कोई कुछ और नाम लेता है, कोई अलग भगवान के नाम से कुछ एक संगीत बना लेता है, कुछ सॉन्ग बना लेते हैं। तो ये सभी जो चीजें होती हैं इसको भजन बोलते हैं। अब भजन में भी 2 टाइप होते हैं। भजन में एक पहला जो टाइप है वो है चक्री भजन। ठीक है, भजन में भी 2 टाइप है। पहला जो टाइप है वो है चक्री भजन, ठीक है ना, चक्री भजन। दूसरा जो टाइप है, मैं इसका मतलब बताऊंगा, लेकिन मैं टाइप टाइप जो है पहले लिख लेता हूं। दूसरा जो टाइप है वो है संगी भजन। चक्री भजन और संगी भजन, ये 2 मेन टाइप है इसके। और इसका मतलब क्या होता है, चक्री भजन में क्या होता है, जो डिवोटीज होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गोल गोल सर्कुलर पैटर्न में घूमते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, रोटेट होते हैं, ठीक है ना, पता ना, घालिन लोटांगन ठीक है, तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो ये जो गोल गोल घूमना होता है, ये क्या होता है, एक चक्र फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द चक्री भजन। एट द सेम टाइम वो कुछ गाते भी रहते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स को, ठीक है। एंड दूसरा है संगी भजन, इसमें क्या होता है, कोई सिंगर आता है, कोई एक्टर आता है, वो कुछ अलग चीज परफॉर्म करते हैं और गाते भी है, तो हम उसको देखते हैं, तो इसको हम लोग संगी भजन बोलते हैं, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा गणपति फेस्टिवल के टाइम ये सभी चीजें होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में जो एक हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था तुकडोजी महाराज, उन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ भजन भी इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था खंजीरी भजन। ये भी एक नया प्रकार है, खंजीरी, ठीक है ना, खंजीरी भजन, ये भी एक नया प्रकार है भजन का, खंजीरी भजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के भजन है, और ये भी एक क्या है, एंटरटेनमेंट का एक जरिया था।
अभी भी करते हैं ऐसा। आप देखोगे कहीं फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो आप देखना भजन आज भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, और शायद हमारे जनरेशन नहीं लेकिन हमारे जो पहले वाले जनरेशन है ये बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं और बहुत आनंद आता है उनको ये सब चीज सुनने में। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे, यानी कि जो नॉर्थ साइड का इलाका है, जैसे आप पंजाब हो गया, ठीक है ना, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब का जो ऊपर का जो एरिया है वहां पे जो भजन है बहुत ज्यादा फेमस है। और उनको फेमस किसने किया था? हमारे संत ने। तो कौन कौन से संत थे? संत तुलसीदास, बहुत बड़े महान पोएट थे, वो ग्रेट पोएट थे। सूरदास थे, संत मीराबाई थी, संत कबीर थे, ये बहुत ही फेमस पोएट्स थे, और उन्होंने यही सब जो संगीत है, ये सब जो हमारे भजन है, वो उधर जाके फेमस किया था, क्योंकि वो ट्रैवलर्स थे। भक्ति मूवमेंट आपको याद होगा, तो वो ट्रैवलर्स थे और अलग अलग जगह पे अपनी चीजें जो है व्यक्त करते थे। फिर बहुत सारे ऐसे जो चीजें थी जो अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट्स के द्वारा यहाँ पे क्रिएट की गई थी, जैसे कि यहाँ पे पुरंदर दास, फिर कनक दास, विजय दास, ठीक है ना, फिर बोधेंद्र गुरु स्वामी, ये हो गए। फिर त्यागराज, इन्होंने यहाँ पे कर्नाटक में, आपको पता होगा कर्नाटक भी एक स्टेट है, तो कर्नाटक में भी ऐसे अलग अलग भजन है वहां पे गाए हैं और वहां पे प्रचलित किया है, बहुत ज्यादा फेमस किया है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो संत नारसी मेहता जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेन रोल अदा किया था भक्ति मूवमेंट में। भक्ति मूवमेंट आपने शायद पढ़ा होगा 7th या 8th में, अगर आपको याद होगा तो आप जाके 7th या 8th का प्लेलिस्ट में हिस्ट्री चेक कर लेना, आपको एक चैप्टर मिल जाएगा पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट के बारे में, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में संत नामदेव, इनका नाम तो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, आप हर बच्चा बच्चा जानता है। तो संत नामदेव हो गया, इन्होंने भजन कीर्तन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेडिशन ये किया था। वर्करी मूवमेंट था, आपको याद होगा, वर्करी मूवमेंट भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 7th या 8th में। ठीक है, तो वर्करी सेक्टर, वर्करी मूवमेंट, ये सब जगह बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड इसीलिए ये जो भजन कीर्तन है, ये अपने अपने स्टेट्स में आप जाओगे, अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो ये काफी ज्यादा फेमस है और लोग आज भी इसको एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें भजन के अलावा कीर्तन, ठीक है ना, अब भजन तो हो गया, अब हम बात करेंगे थोड़ा कीर्तन के बारे में। तो कीर्तन भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस तरीका है एंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो कीर्तन क्या है नॉर्मली, तो ट्रेडिशनली अगर बात किया जाए तो जो नारद मुनि थे, आपको पता होगा नारद मुनि, नारायण नारायण, ठीक है, तो नारद मुनि जो थे नॉर्मली, तो इनको माना जाता है एज द फाउंडर ऑफ द कीर्तन, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी ये कीर्तन करने की। वो तो भगवान के मतलब अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना। तो नारद मुनि को माना जाता है फाउंडर ऑफ द कीर्तन, ठीक है ना, याद रखना, डैश इज द फाउंडर ऑफ कीर्तन, नारद मुनि इज द फाउंडर ऑफ कीर्तन, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात किया जाए, फिर संत नामदेव था, इनको इन्होंने नॉर्मली इस चीज को आगे लेके गए और उनको माना जाता था एज द मेन एक तरीके से कीर्तनकर महाराष्ट्र में, क्योंकि जो स्वामी संत नामदेव थे वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फेमस थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र में ये जो कीर्तन है ना बहुत आगे लेके गए थे, इसीलिए उनको एक तरीके से महाराष्ट्र में पहले कीर्तनकर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कीर्तन वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे और कीर्तन वो प्रस्तुत भी करते थे, और बाकी जो संत थे वो उनको इस काम में हेल्प करते थे। फिर कीर्तनकर इज ऑल्सो नोन एज द हरिदास या फिर काठे कारी बुआ, ठीक है ना, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, और वो एक ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे नॉर्मली, जो भी कीर्तन करते थे ना, आपने देखा भी होगा आज भी कहीं ना कहीं कुछ फेस्टिवल्स आता है, खासकर गणपति उत्सव वगैरह आता है, तो आपने देखा होगा कीर्तन करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग गांव से बुलाया जाता है, खासकर जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो उनको बुला के वो लोग ने, आपने देखा होगा बहुत ही अलग विचित्र कलर कलर के विचित्र अवतार के कपड़े पहने होते हैं, ट्रेडिशनल लुक होता है एकदम, और वो कीर्तन करते हैं, ढोल ताशा बजता है, अलग अलग तरीके से गाते हैं, वो संगीत होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो अलग अलग चीजों को गा सकते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और कुछ चीजें बता सकते हैं, ह्यूमर जिसको बोलते हैं हम लोग, कुछ चीजें ऐसा बता सकते हैं जिसको सुनने में आनंद आ जाता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कहलाता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे बहुत लोग अलग अलग करते हैं, और आज भी अपने पेरेंट्स से पूछना आप जाके, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या आप कीर्तन सुनते थे, क्या आप भजन सुनते थे, तो वो बोलेंगे हाँ सुनते थे, क्योंकि वो एक पैटर्न था, खासकर महाराष्ट्र में एक पैटर्न था कि लोग ये सब सुनना काफी ज्यादा पसंद करते थे। चलो आज का जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजी, वी हैव लाइक आवर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट है, टेलीविजन है, बहुत सारी चीज हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम का एक अलग ही वैल्यू था कीर्तन का, ठीक है ना। और कीर्तन जो है नॉर्मली टेम्पल्स वगैरह मंदिरों में भी परफॉर्म किया जाता था नॉर्मली, बहुत अलग अलग तरीके से। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये कीर्तन क्या है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, जिसका नाम है ललित। अब ये ललित क्या है, ठीक है ना, तो ललित सुन के भी आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ललित इज नथिंग बट अ नेम ऑफ ए पर्सन, लेकिन यहाँ पे ललित किसी पर्सन का नाम नहीं है। ललित ललित भी जो है वो एक एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, जैसे भजन है, जैसे कीर्तन है, वैसे ललित भी एक एंटरटेनमेंट है। तो क्या है ललित, तो ललित इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पुराना जो फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, इसको ललित कहा जाता है, और ये भी एक नारदीय कीर्तन में माना जाता है, मतलब एक तरीके से कीर्तन का ही फॉर्म है। नारदीय मतलब नारद मुनि का जो था, तो नारदीय कीर्तन के फॉर्म में इसको माना जाता है, क्या, नारदीय कीर्तन। ठीक है, ये भी एक तरीके से ओल्ड फॉर्म है कीर्तन का।
जैसे कि आप बोल सकते हो, और काफी ज्यादा फेमस है। कहाँ पे फेमस है? दो स्टेट में काफी ज्यादा फेमस है, गोवा में फेमस है और खासकर महाराष्ट्र में जो कोंकण का जो पार्ट है, कोंकण इलाका जो है ना हमारा, तो इसमें गोवा और कोंकण साइड में ये बहुत ज्यादा फेमस है नारदीय कीर्तन, जिसको हम लोग ललित बोलते हैं। और नॉर्मली जब ललित को परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि जो हमारे जो देवी देवता हैं वो खुद प्रकट होते हैं ऐसा, और वो बहुत सारी चीजें इसमें बोलते भी है, जैसे कि यहाँ पे कि एक इंग्लिश वर्ड यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर, यानी कि जो लोग चाहते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि भगवान, कि जो लोग चाहते हैं उनकी कामना पूरी हो, यानी कि हम अगर कुछ डिजायर करते हैं, हमारा कुछ ये है कि हम सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, हम बहुत पैसे कमाए, हम हमारे माँ बाप बहुत ही अच्छे से रहे, हमारी हेल्थ बहुत अच्छे से रहे, तो जो भी हमारे मन में कामना है भगवान वो पूरा करो, और हमारे गांव में खुशहाली लेके आओ, हैप्पीनेस लाइफ लेके आओ। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें जो है वो उस ललित के दौरान, यानी कि कीर्तन के दौरान, ओल्ड फॉर्म ऑफ कीर्तन जो है इसके दौरान कहा जाता है। एंड ललित जो है ये बहुत सारे अलग अलग थियोरेटिकल स्टाइल में, यानी कि जो थिएटर्स होते हैं ना, तो थिएटर्स में नॉर्मली पहले कैसा लोग नाटक करते थे, ये सब जो होता था, तमाशा क्या होता है, ये सब चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, भरूड वगैरह क्या होता है, तमाशा क्या होता है, ये सब आगे आएगा हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का ये आखिरी टॉपिक है, तो सुन लो फटाफट। तो नॉर्मली जो ललित होता है, नॉर्मली एक थिएटर जो होता है ना, तो थिएटिकल आर्ट के फॉर्म में भी प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें बहुत सारे भगवान जो थे, हमारे देवी देवता थे, जैसे कि कृष्ण भगवान, राम भगवान, एंड ऐसे बहुत सारे जो भगवान थे, अलग अलग तरीके से इसका जो स्टोरीज है वो सुनाया जाता था, अलग अलग तरीके से मेंशन किया जाता है एंड प्रस्तुत किया जाता है। एंड इसके भी ऊपर परफॉर्मेंस भी होती है, तो बहुत सारे लाइंस भी लिखी हुई है ललित के ऊपर, हिंदी में लिखी हुई है, वो भी अवेलेबल है। और ललित जो है एक तरीके से मॉडर्न मराठी थिएटर को भी दर्शाता है, ठीक है ना, जो मराठी थिएटर है उसकी मॉडर्नाइजेशन को भी दर्शाता है। तो ये सब चीज ललित के बारे में है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। छोटा सा लेक्चर लेकर आया था जिसमें हमने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की, कि भजन क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, ललित क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि भरूड क्या है, तमाशा क्या है, और इसके अलावा और भी ऐसे क्या टेक्निक्स है या फिर क्या मेथड्स है जो एंटरटेनमेंट करवाते थे पुराने जमाने में, और उसका क्या हिस्ट्री है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में फटाफट से आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें बाकी की चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, और क्या आपको ये पढ़ने के बाद एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हमें कमेंट करना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।